चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है गुरुत्वीय त्वरण? इसको हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। तो जो पृथ्वी होती है उसके गुरुत्व के कारण मान लीजिए कोई स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है और उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है उसी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको समझने के लिए कल हमने एक गुरुत्वीय बल पढ़ा था। तो गुरुत्वीय बल का क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? उसी से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो क्या था? एफ एफ बराबर, हाँ, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो देखिए इसमें अब एफ एफ आपको पता है, एफ मतलब फोर्स है। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एम ए मास इंटू एक्सलेरेशन। एफ की जगह हम रख सकते हैं एम ए इक्वल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये एम स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सलेरेशन लिखेंगे वो हम ए नहीं लेंगे, जी स्मॉल जी लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे एम जी की तरह। ये क्योंकि यहाँ पे हम पृथ्वी के गुरुत्व के कारण देख रहे हैं ना, इसलिए इसमें हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी लेंगे। क्या लेंगे? तो ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा तो हमारे पास जी का मान निकल के आ जाएगा। क्या आ गया जी का मान? ये आ गया। इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला, ये लिखा है जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला? अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। और जो जो इसके फॉर्मूले में होगा, स्मॉल जी जो है वो इसके फॉर्मूले में जो जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि इसमें क्या है, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है किस किस पे डिपेंड करेगा स्मॉल जी? एक तो करेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, नियतांक है। ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं लिखा है नीचे, जी का स्मॉल जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर, क्योंकि ये उसके फार्मूले में है। फिर नीचे लिखा है कि स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि उसके फार्मूले में भी स्मॉल एम है ही नहीं। ठीक है, इसमें एम तो कट गया ना एम से एम। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर। वेरी गुड। अब देखिए आगे हम इसका मान देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण का। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का स्मॉल जी का मान, तो ये फिक्स होता है पृथ्वी की सतह पर। स्मॉल जी का मान याद रखना है आपको। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये एमकेएस पद्धति में होता है। और सीजीएस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? सीजीएस में आएगा 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी सीजीएस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे इसका मात्रक, मात्रक तो जो नॉर्मल त्वरण का होता है वही मात्रक इसका होगा। मात्रक कभी चेंज नहीं होता, वही रहेगा।
ठीक है, तो इसका मात्रक क्या रहेगा, वो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर MKS में और सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर CGS में होगा। विमा विमा भी नहीं चेंज होगी, वो वही रहेगी विमा भी। तो विमीय सूत्र क्या रहेगा, M0 LT माइनस 2, M0 LT माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चंद्रमा की सतह पर कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो देख रहे हैं। तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान देख लेते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है, कितना होता है वो, G डैश बराबर G अपॉन 6 होता है। G डैश इक्वल G अपॉन 6। तो मतलब कि G अपॉन 6 मतलब पृथ्वी पे G है और चंद्रमा पे G बटा 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा G अपॉन 6 चंद्रमा की सतह पर। और आपको पता है G का मान कितना होता है MKS में, 9.8। अब डिवाइड कर दोगे 6 से तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 1.633, 1.633। ठीक है, या अप्रोक्स में इसको हम 1.7 भी बोल सकते हैं। तो 1.7 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। चंद्रमा की सतह पर कितना होता है, 1.7 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। तो याद रखना ये G अपॉन 6 या 1.7 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसी इससे संबंधित एक वो दिया है, क्वेश्चन है, वो करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर 600 है तो उसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। ठीक है, वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर 600 है तो उसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि भाई पृथ्वी का भार का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg, और W दे रखा है हमको, कितना दिया 600, तो 600 इक्वल mg हो जाएगा। चंद्रमा पर W डैश निकालेंगे तो वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, W बराबर mg, और mg की जो वैल्यू है, mg की वैल्यू कितनी है, 600 है। तो mg की जगह हम कितना रख देंगे, 600 और डिवाइड में 6, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। और एक तरीका ये भी है कि W का जो फॉर्मूला होता है वो W इक्वल mg होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर G दिया गया है, W और G, और W और G में क्या रिलेशन बन रहा है, समानुपाती रिलेशन है। तो इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, W1 बटे W2 बराबर G1 बटे G2। ठीक है, अब W1 कितना, W1 मतलब पहले W है पृथ्वी की सतह पर, और W2 हमको निकालना है। तो इस G1 कितना, पृथ्वी की सतह पर तो G है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर हमको पता है कितना होता है, G अपॉन 6 होता है। ठीक है, तो ये तीन संख्याएं हो गई, तो 6 कहाँ पहुंच जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, W बटे W2 बराबर 6G अपॉन, हाँ G से G कट जाएगा तो 6 बचेगा। और W कितना दिया है, W दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है 600, तो 600 W बटे ये 6 हो जाएगा। W2 हमारा निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। क्लियर है, तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है जी के मान को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है अगला टॉपिक? स्मॉल जी के मान मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित करने वाले कारक। यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित करने वाले कारक में भी पहला कारक हम देख रहे हैं। तो पहला कारक है जी के मान में ऊंचाई के साथ। तो देख रहे हैं ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन आता है गुरुत्वीय त्वरण में, सबसे पहले वो देख रहे हैं। ठीक है, किसके साथ? ऊंचाई के साथ। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम इसमें एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, कल भी मैंने बताया था। ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, ये केंद्र है। हाँ, तो ये आर ई हो गया। अब मान लीजिए अब पृथ्वी की सतह पर नहीं देख रहे हैं हम, अब ऊंचाई पे देख रहे हैं। तो कल तो हमने पृथ्वी की सतह पर देखा था जब हमने गुरुत्वीय बल पढ़ रहे थे, तब जो पिंड रखा था हमने। लेकिन अब यहाँ पर हम इतनी दूर ऊंचाई पर रख रहे हैं एक पिंड। ठीक है, ये मान लीजिए एक पिंड रख दिया हमने पृथ्वी की सतह से ऊपर। अब ये ऊंचाई जो है इसको हम बोल रहे हैं एच। क्या बोल रहे हैं? एच। मान लीजिए एच ऊंचाई पर रख दिया हमने। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी सतह से इस पिंड की ऊंचाई कितनी है? एच है। मान लीजिए कितनी है? एच है। अब एच ऊंचाई पर ही हम क्या देखेंगे? अब गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होगा वही देख रहे हैं हम। तो देखिए अब नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए नॉर्मल फॉर्मूला देखिए इसमें लिखा है कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु, क्या लिखा है इसमें, यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर ले जाएं उसकी तो उसकी केंद्र से दूरी आर ई प्लस एच होगी। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि ये इसके केंद्र से, पृथ्वी का जो केंद्र है, इस केंद्र से लेकर इस पिंड की जो दूरी है वो कितनी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी काउंट होगी। तो कितनी हो जाएगी? आर ई प्लस एच। अब इतनी तो आर ई हो गई, ठीक है, इतनी आर ई हो गई ये, और ये इतना एच है। तो ये टोटल काउंट होगा ना, आर ई प्लस एच हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आर ई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण एच ऊंचाई पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण देखें तो जी एच, तो जी एच जो होगा कितना होगा? एक मिनट दोबारा से बनाना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। ये है पृथ्वी, ये और ये एम है। ठीक है, ये एच है और ये आर ई है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया? आर ई प्लस एच। ठीक है, ये तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होगा जी एच का मान वो कितना होगा? एच ऊंचाई पर जी का जो सूत्र बनेगा वो जी एच बराबर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर, ये अपॉन आएगा। जी एच बराबर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। कुल मिला के जो नॉर्मल जी था हमारा उसका फॉर्मूला क्या था? अब नॉर्मल जी का फॉर्मूला था जी बराबर जी एम ई, अभी देखा था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर था। तब वहां पे आर ई था, लेकिन अब यहाँ पे आर ई प्लस एच लेंगे ना हम, तो ये आर ई की जगह आर ई प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? यहाँ तक ठीक है ना, समझ में आ रहा है?
ठीक है। अब आगे यहाँ पे एच का मतलब जी एच जो है, जी एच क्या है? एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। जी एच का क्या मतलब है? एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता है जी का जो फॉर्मूला है, जी होता है स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं इसको, मैं अगर इसको तिर्यक गुणा कर दूं तो हमारे पास जी एम ई निकल आएगा। अरे भाई इस फॉर्मूले में है ना जी एम ई, तो जी एम ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? जी आर ई स्क्वायर रख सकता हूँ इस जी एम ई की जगह। अरे समझ पा रहे हैं आप? इसके इक्वल हो जाएगा ना ये और ये इक्वल हो जाएगा ना इसके, तो ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर इक्वल जी एम ई हो जाएगा। नहीं इसमें क्यों, मैं तो ये इसको बोल रहा हूँ, ये जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण वाले की बात कर रहा हूँ। ये हो जाता है ना जीएमई बराबर, तो जीएमई इस वाले जीएमई की जगह मैंने रख दिया ये, यहाँ पे ये दिख रहा है जी आर ई स्क्वायर रख सकते हैं। और नीचे बाकी सेम ही रखा है आर ई प्लस एच स्क्वायर इसका ये वाला। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आगे हमने क्या किया है, इस स्मॉल जी को इसके बटे में ले गए यहाँ पे, तो ये जी एच अपॉन जी जी हो गया ये। ठीक है, और ऊपर क्या बचा? आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या करा? आगे हम क्या करते हैं इसमें, हमने क्या किया है, एक मिनट, इसको ना हमने इसको आर ई स्क्वायर अपॉन ये जो था नीचे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आर ई स्क्वायर से ये आर ई स्क्वायर कट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास ऊपर एक बचेगा, ऊपर हमारे पास 1 बचेगा और नीचे बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? जब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए अब हमारे पास ये था जी एच अपॉन जी, और इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो जी अपॉन, एक मिनट, ये रहेगा जी एच अपॉन जी इक्वल 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो इस जी का हम ना यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जी उठ के यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फिर हमारे पास आ जाएगा जी एच बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हम क्या करते हैं, इसको इसको आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाला है ना, इस नीचे वाले पूरे पोर्शन को, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस नीचे वाले पूरे पोर्शन को हम ऊपर ले आते हैं तो ये इनवर्स में हो जाता है। तो फिर आगे हमारा हो जाएगा, समीकरण बनेगा जी एच इक्वल जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का -2 होल इनवर्स हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा पूरे। ठीक है, फिर आगे हम क्या करते हैं, इसको द्विपद प्रमेय से सॉल्व करते हैं। अब द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी जिन लोगों ने, उनको पता है द्विपद प्रमेय से इसको क्या करते हैं, आगे इसका प्रसार करते हैं। किससे? द्विपद
प्रमेय से प्रसार करने पर। ठीक है, तो फिर क्या आ जाता है हमारे पास, द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं या बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं इसको सॉल्व, तो हमारे पास ये वाला जो समीकरण है नीचे आप देख पा रहे हैं, ये वाला समीकरण प्राप्त होता है। ये जी एच बराबर जी 1 - 2h अपॉन आर ई। इसीलिए मैंने इतना बताया है आपको, ये कहाँ से आया, नहीं आप पूछते कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, तो ये उसी से सॉल्व करने पर आता है। तो ये वाला फार्मूला भी आपको याद रख लेना है, जी एच बराबर जी 1 - 2h अपॉन आर ई। ठीक है, अब इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। जो जी है उसको कोष्टक में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको जब हम आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आगे जब मल्टीप्लाई करते हैं ये स्मॉल जी है, ठीक है, इक्वल बराबर जी -2gh अपॉन आर ई। क्या आ जाएगा, जी एच बराबर जी -2gh अपॉन आर ई। तो इस प्रकार हमारा ऊंचाई के साथ जी का मान जो था वो निकल के आ जाता है। तो एच ऊंचाई पर जो जी का मान है वो होगा जी -2gh अपॉन आर ई। तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये पहले से कम हो गया कि ज्यादा, क्यों भाई, ये पहले से कम हुआ कि ज्यादा है एच ऊंचाई पर। अब ये जी जो है जी में से माइनस हो रहा है, ये जो चीज है, अरे ये जो चीज है ये जी में से माइनस हो रही है ना, तो जी में से कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है, घट रही है कोई चीज तो कितना कम होगा ज्यादा, तो कम हो जाता है एच ऊंचाई पर। एच ऊंचाई पर जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो ये ध्यान रखना है, एच ऊंचाई पर जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया, अर्थात पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान, स्मॉल जी का मान घटता है, हालांकि जो जमीन पर होता है, पृथ्वी की सतह पर जो मान होता है उससे कम हो जाता है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं स्मॉल जो जी है, स्मॉल जी के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं ऊंचाई के साथ परिवर्तन का सूत्र, तो देखिए परिवर्तन जो होता है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे, डेल्टा से। अब जैसे ये हमारा आया था यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर जो आया था ये जी एच इक्वल जी, कौन सी इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन आ गई थी यहाँ पर। तो हमने क्या किया है, ये जो -2gh आ रही है इसको ना हम उस साइड ले गए बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या प्लस का 2gh अपॉन आर ई, और बराबर जी माइनस, और जी एच को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा जी एच। ठीक है, अब जो लिखा है जी माइनस जी एच, जी माइनस जी एच को हम बोल रहे हैं डेल्टा जी एच। ठीक है, डेल्टा मतलब परिवर्तन, डेल्टा जी एच का मतलब है ऊंचाई के साथ परिवर्तन जी के मान में, स्मॉल जी। ठीक है, तो ये इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, जी -2gh की जगह डेल्टा जी एच, और बाकी का हमारा आ गया ये 2gh अपॉन आर ई। इसको ठीक कर लेना। तो इस प्रकार हमारा जी के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन का जो सूत्र बना वो क्या बना, डेल्टा जी एच बराबर 2gh अपॉन आर ई। समझ में आया, ठीक है। अब बाकी का जो हम अगला नेक्स्ट परिवर्तन रहेगा, प्रभावित करने वाला जो कारक है वो जी के मान में गहराई के साथ परिवर्तन है, वो हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।